हेलो, जय हिंद। आज हम लोग सीखने वाले हैं गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। क्या सीखने वाले हैं बच्चों? गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस गॉस थ्योरम जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गाउस या गॉस बोलते हैं। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। इसका मतलब ये होता है कि बच्चों गॉस का प्रमेय और भी हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, चलिए बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ से इसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक वायर ले लेते हैं यहाँ से। ये है वायर, और दूसरी चीज एक पतला सा वायर ले लिया अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार। बच्चों इसमें आवेश है, कौन सा आवेश है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इस पर प्लस आवेश है। कौन सा चार्ज है? प्लस। इस पर हम लोग प्लस, जब इसमें प्लस चार्ज है तो कुछ न कुछ यहाँ से एरिया कवर करेगा। क्या कवर करेगा? एरिया। क्या कवर करेगा? एरिया कवर करेगा। कुछ न कुछ तो क्या कवर करेगा? एरिया। तो यहाँ से जब एरिया कवर करेगा तो एक सर्कल बनाने का प्रयास करेगा, क्लोज पाथ। क्या? क्लोज। क्या बनाने का प्रयास करेगा? क्लोज। ओके बच्चों, एक यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा फाई ले लेते हैं, और विद्युत क्षेत्र हमारा ए, एक बिंदु P ले लेते हैं, यहाँ से R ले लेते हैं, इसकी त्रिज्या ले लेते हैं, और जो इसका यहाँ से एक यहाँ से और एक यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ का भी बच्चों तीन, देखिए यहाँ पर तीन सरफेस बन रहा है। ये हम इसको S1 दे देते हैं, और इसको हम S2 दे देते हैं, और इसको हम क्या दे देते हैं? S3 दे देते हैं। क्या दे देते हैं? S3। ओके, S1, इस वाले को S1, इसको S2, और ये वाला जो हमारा पूरा का पूरा ये भाग है, यहाँ से एक क्षेत्र ले लेते हैं, DS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? DS। बाकी ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है। इसके बाद बच्चों यदि हम क्या लिखेंगे, यदि यहाँ पर आपको लिखना है थ्योरी कैसे लिखेंगे मैं बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा कि माना अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित तार L है, ये L है बच्चों, L है। उस पर एक समान रैखिक आवेश घनत्व प्रति एकांक लंबाई का आवेश, मतलब लंबाई पर आवेश लैम्डा। क्या ले लेंगे बच्चों? आवेश घनत्व लैम्डा। क्या ले लेंगे? आवेश घनत्व लैम्डा। ये आवेश घनत्व है बच्चों, आवेश घनत्व क्या ले लेंगे? लैम्डा। इस तार की जो त्रिज्या है बच्चों, हम R दूरी पर एक बिंदु हम P ले लेंगे, जिस पर विद्युत क्षेत्र की हमें क्या करनी है? गणना करनी है। अब बच्चों इसकी लंबाई L ले लेते हैं, और इसका त्रिज्या R ले लेते हैं। आप ये देखिए यहाँ पर तीन जो पृष्ठ बन रहे हैं, पहला समतल पृष्ठ है, समतल वृत्तीय। कैसा बन रहे हैं?
समतल वृत्तीय पृष्ठ, एक क्या बन रहा है बच्चों, S1, और वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ S2, ये दूसरा हुआ। और जो तीसरा हमारा है समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ, सॉरी समतल वृत्ती, यहाँ पर वृत्तीय पृष्ठ, ये क्या है बच्चों, S3, क्या है, S1 S2 S3, ये वृत्ती है। कैसे हैं वृत्तीय, ये समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 और समतल वृत्तीय पृष्ठ S3, और ये हमारा क्या है बच्चों, वक्र पृष्ठ S2। अब हम लोग निकालेंगे, यदि बच्चों यहां से हम पहला ले लें कि S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, चलिए गुजार देते हैं। S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है बच्चों, वैद्युत फ्लक्स। तो क्या होगा वैद्युत फ्लक्स, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ S ds ds और वेक्टर ऑफ A। यदि वेक्टर हटाएंगे तो बच्चों हम जानते हैं कि यहाँ से क्या आ जाएगा, A इंटू ds cos थीटा। बच्चों इसका cos थीटा, यदि हम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A इंटू ds। अब बच्चों यदि हम यहाँ से ले लें कि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो क्या होगा बच्चों, ये जो ds क्षेत्रफल है ये इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πrl। तो यदि यहां पर हम पुट कर दें, सॉरी, तो ये यहां पर इसको हम समीकरण 1 दे दें, समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा, A इंटू 2πrl, बेलन का वक्र पृष्ठ है। अब बच्चों यहां से यदि बेलनाकार गॉसिय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, यदि हम संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स ले लें तो phi E इक्वल टू क्या होगा बच्चों, S1 प्लस S2 प्लस S3। बच्चों S1 0 होगा, S2 की वैल्यू हमारे पास है E इंटू 2πrl, और यहाँ से S3 की भी वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0, क्योंकि S1 और S1 चूंकि S1 और S3 विद्युत क्षेत्र के समांतर है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, क्या है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र के समांतर। इसलिए phi E इक्वल टू जो हमारे पास वैल्यू आई E इंटू 2πrl, परंतु गॉस के प्रमेय से, किंतु गॉस के प्रमेय से तो गॉस के प्रमेय से बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, phi E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, चूंकि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू 2πrl, और यहाँ से हम E की वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन
2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RL। यदि गॉसी पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, गॉसी पृष्ठ के अंदर कुल आवेश Q इक्वल टू लैम्डा L हो, इसको समीकरण 2 दे दें, L हो, तो समीकरण 2 से बच्चों यहाँ पर हम A इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इक्वल टू लैम्डा L यदि रखते हैं तो L से L कैंसिल आउट होके A इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन और इसका जो मात्रक होता है बच्चों वो क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। बच्चों